बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारा आज का 6th लेक्चर है। पहले 5 लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज 9th क्लास मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आज का डिटर्मिनेंट, और क्योंकि ये हमारी 9th क्लास है तो हम इसमें से बेसिक ही पढ़ेंगे। तो बेसिक में हम करेंगे डिटर्मिनेंट 2/2 का। तो हम जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 पहली बात हमने जो आई सीखनी वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका? जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, और बाकी जो है वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे 3/3 का ऑर्डर। यहाँ पे हम 2/2 का ऑर्डर ही पढ़ेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट होता क्या चीज़ है? डिटर्मिनेंट एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसको चेंज करके एक स्केलर वैल्यू की शक्ल में लिखने को डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसलिए आज से हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं जी कुछ मैट्रिक्सेस गिवन हैं, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमें दिखाएं। तो हम करते हैं जी इनका डिटर्मिनेंट फाइंड। पार्ट 1 हम कर लेते हैं इसमें से। a इज इक्वल टू -1 1 2 0। मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसे ए मोड भी कहते हैं। इसे आप लिख दें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसे भी ऐसे लिख दें आप -1 1 2 0। इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो मेन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप। -1 मल्टीप्लाई 0। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है आपने, और जो नॉन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट नहीं हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप। 2 मल्टीप्लाई 1 लें जी। ये हमारे पास आया -1 मल्टीप्लाई 0 0, ये माइनस वैसे, और 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आया 2। तो हमारे पास जो आंसर आया -2, ये है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको पहले बताया था जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो कोई एक स्केलर वैल्यू हमें देगा। इसके बाद ये हम इसका पार्ट डी करते हैं। डी पार्ट में जो हमारे पास गिवन है वो 3 2 1 4। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट डी मोड इज इक्वल टू मोड 3 4 1 4 और ये 2 लें जी। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई 4 12, और -1 मल्टीप्लाई 2 2। हमारे पास आंसर क्या आया जी? हमारे पास आंसर आया 10। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आज सीखेंगे, वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आए तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो 0 नहीं आता, कोई भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले कोई भी मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो 0 आए तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जी, इसकी वैल्यू है 1 7 0 0 लें जी। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 0 0 और 7 मल्टीप्लाई 0 0। हमारे पास क्या आया? a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? ये
डी हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हम आज एक और नई चीज़ सीखते हैं। लें जी अर्जेंट, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हम आज सीखते हैं जी। हम अर्जेंट ऑफ आ मैट्रिक्स, और ये कैसे फाइंड करना है, यह भी बहुत ही आसान है। इसको फाइंड करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट होंगे उनकी जगह चेंज कर देनी है, उनको इंटरचेंज कर देना है। जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले ले जाना है, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हैं उनकी साइन चेंज कर देने हैं। मैट्रिक्स गिवन है, लेट करते हैं जी 7 3 -2 -5 लें जी। ये हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमने इसका अर्जेंट फाइंड करना है तो इसे कैसे लिखेंगे, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो 7 की जगह पे आएगा -5 और -5 की जगह पे आएगा 7, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। इन दोनों के साइन चेंज करें तो हमारे पास आएगा 2 की जगह पे +2 और 3 की जगह पे -3 लें जी। ये हमारे पास कैसे भी मैट्रिक्स का अर्जेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं जी। वो कहते हैं कुछ मैट्रिक्सेस गिवन है, बताएं कौन से हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। पार्ट 1 में गिवन है 3 2 6 4। ये हमारे पास कोई भी पार्ट ए की वैल्यू गिवन है, वो कहते हैं बताएं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जैसे कि अगर हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो ज़ीरो है तो हमें पता चलेगा सिंगुलर है, अगर नॉन ज़ीरो है तो हमें पता चलेगा ये नॉन सिंगुलर। तो फाइंड करते हैं हम 3 6 2 4 लें जी। जैसा कि आपको पता है जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 12, और जो नॉन प्रिंसिपल पे एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी आएगा हमारे पास 12, और साथ में नेगेटिव का साइन लगाते हैं हम तो हमारे पास क्या आया 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। एक और चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट करें जी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, लें जी लेट करें जी बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू आए या आंसर आए वो आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या कहेंगे, जो बी है वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप ए के साथ ए इनवर्स करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आइडेंटिटी आएगी। यहाँ पे बी क्या है, ए इनवर्स है। कोई भी वैल्यू जो इससे मल्टीप्लाई करे और हमारे पास आइडेंटिटी है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये अब आप सीखने जा रहे हैं और ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे जी। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होता है जी, उसका इनवर्स होता है अर्जेंट लेना हमने सीखा था पहले, और ओवर इसका डिटर्मिनेंट लें जी। अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना है तो उससे वो किसके इक्वल होगा, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके लिए एक ही शर्त है, जो हमारे पास मैट्रिक्स हो वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास सिंगुलर होगा तो ओवर में 0 और ओवर में 0 आए तो हम वो कहते हैं इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, वो कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो हमने इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में।
कोई भी मैट्रिक्स गिवन है वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड इनवर्स, इसका पार्ट ए हम करते हैं जी। ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। जैसा कि मैंने आपको बताया इनवर्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। लेंज अब पहले हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो हम इसको आगे हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट -1 3 2 0। लें जी, डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 × 0 0, -2 × 3 6। आंसर आया हमारे पास -6। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो हमारे पास आएगा 0 -1, और इन दोनों के साइन चेंज करने तो हमारे पास आएगा -3 -2। लें जी, हमारे पास एडजॉइंट। इसके बाद हम कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आएगा वो डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी आएगा। तो लिखें आप, कोई भी मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ओवर इनटू आइडेंटिटी। लें, वो कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका लें आप एडजॉइंट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए का जो आंसर आएगा वो, और उसके साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 2 4 6। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 × 6, तो ये 6 और माइनस का साइन, 4 × 2 ये 8, तब हमारे पास आंसर आया -2। लें जी, अब इसको डिटर्मिनेंट के आइडेंटिटी, किसी भी आइडेंटिटी के साथ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डी डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी क्या आएगा, -2 1 0 0 1। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी ही आती है या नहीं आती। तो हम करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। वो कहते हैं जी अब ए और ए एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करें और प्रूव करें कि यह आता है या नहीं आता। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना भी आता है तो बहुत आसान है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अगर हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, वो हम लिख लेते हैं जी 1 × 6 और बाद में माइनस प्लस -4 × 2 8। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 + 2, ठीक हो गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 -24। इसके बाद दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा जी 4 2 8 -8 + 6। ये आया जी हमारे पास। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा जी -2 0 0 -2। लें जी, अब इसमें से आप -2 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू है 0 1 0 1।
1 0 1 0 1, ये हमारे पास वैल्यू हुई। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हेंस प्रूव अर्जेंट ए मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। लें जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं मैट्रिक्स गिवन है, क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। जैसा कि हमें पता है अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आए तो हमें पता चलेगा वो एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम फाइंड करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट इसका 1 करते हैं हम 3 5, पार्ट इसका 1 करते हैं हम 3 5 4 7। लें जी, ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स और है 7 -5 -4 3। ये हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो प्रूव हो जाएगा ये एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 7 21 माइनस प्लस माइनस 5 × 4 20। लें जी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ कर दिया है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3 -15 5 × 3 +15। लें जी, इसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करते हैं तो हमारे पास आएगा 28 और ये -28। दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं तो हमारे पास आएगा जी -20 और +21। इसका आंसर हमारे पास आया 1001। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो आइडेंटिटी है, हेंस प्रूव ये एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। वो कहते हैं जी प्रूव करें अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई करें और बाद इन्वर्स लें तो वो किसके इक्वल होंगे। दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग इन्वर्स लें और उनको उल्ट करके या ऑपोजिट में मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन है। ए हमारे पास गिवन है वो है 4 0 -1 2, ये हमारे पास है ए। और बी की वैल्यू है हमारे पास, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है -4 -2 1 -1। लें जी, ये हमारे पास है जी दो मैट्रिक्स गिवन। बी इनवर्स फाइंड करें फिर ए इनवर्स फाइंड करें और आपस में मल्टीप्लाई करें। तो करते हैं जी, हमें बी इनवर्स के लिए क्या चाहिए, बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए जी एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें पहले। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा जी माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस, ये माइनस का और ये -2, तो हमारे पास आया जी 2। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी 2। इसके बाद अर्जेंट ऑफ बी चाहिए हमें, अर्जेंट ऑफ बी फाइंड करें आप। अर्जेंट ऑफ बी हमारे पास आया जी, इसकी जगह चेंज कर दें आप -1 -4, इनके साइन चेंज कर दें। ये आया हमारे पास अर्जेंट और ये हमारे पास आई है ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास बी इनवर्स क्या आया है, बी इनवर्स हमारे पास आया है -1 2 -1 -4 ओवर 2। इसके बाद हमें क्या चाहिए जी, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए भी हमारे पास यही सेम, बी ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हम पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 4 to 8 -0, तो हमारे पास क्या आया 8। ए अर्जेंट फाइंड करते हैं, तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका अर्जेंट फाइंड करें, इनकी जगह चेंज कर दें 2 0 1 और 4। लें जी, और हमारे पास ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा ए इनवर्स
इज इक्वल टू 2014/8। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यू हैं या बी इनवर्स और ए इनवर्स की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स की वैल्यू -1 to -1 ओवर है जी 2। इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 2014/8 लें जी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में, -1 × 2 -2 और ये हमारे पास आएगा जी +2। दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया और ओवर में हमारे पास 16 है। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करें तो हमारे पास -2 और +4, इसके बाद 0 +16, ये हमारे पास आया जी। दूसरे को मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास आंसर आता है जो वो है 0.8216/16। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 1/2 1/8 और ये 1, ये हमारे पास आई है राइट हैंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं या कैसे लेते हैं वो सीखा, हो ये होता क्या है ये भी सीखा, और सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं वो सीखा। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कैसे लिया जाता है वो हमने सीखा। इसके बाद हमने इसके लिहाज से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो भी किए हैं। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आता होगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।